भाई नहीं था। मुस्लिम सीटें भी कम हुई और यादव सीटें भी कम हुई। यादव से दुगनी कुर्मी सीटें हुई और नॉन यादव नॉन कुर्मी जो बैकवर्ड हैं कांग्रेस। केसी त्यागी साहब देखिए ये खबर आ गई है, नीतीश बाबू से और टीडीपी से बात करेगी और मेरी जानकारी ये है कि नीतीश से संपर्क में है कांग्रेस, टीडीपी के साथ भी संपर्क साधा गया है और टीडीपी से बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने एक बड़े दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दे दी है। बड़ी खबर है, स्पेशल फ्लाइट से केसी वेणुगोपाल निकल गए हैं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से बात करने के लिए। बड़ी खबर इस समय की। और किसी हाल में कांग्रेस का कहना है किसी हाल में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने नहीं देंगे। बड़ा उलटफेर देश में, क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है इस समय की ये बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। क्या देश में एक नई सरकार आएगी जैसा कांग्रेस दावा कर रही है? शरद राव पवार, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, एक कोर कमेटी बना दी गई है। डी राजा को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है जो कि लोग नेता बात करेंगे। ममता बनर्जी को भी नवीन पटनायक से बात करने के लिए बोला गया है। यानी कुल मिलाकर देश में इस समय कंफ्यूजन की स्थिति है अगर मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिलती। और इस समय की स्थिति में दोपहर 11:15 बजे मेजॉरिटी बीजेपी के पास नहीं है, एनडीए आगे है, लेकिन 228 पर एस क्लोज कंटेस्ट में इंडिया अलायंस कुछ सीटों को जीत रहा है। अब क्लोज कंटेस्ट में इंडिया अलायंस सीटों को निकाल रहा है। विवेक श्रीवास्तव, खेला कर दिया आप लोगों ने। मैं आपको पिछले एक महीने से कह रहा हूं जिस तरीके से हम लोग हैं, मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आ रही है। ये आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आपने सुना, अमीश ये कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल निकल चुके हैं बातचीत करने के लिए तमाम उन दूसरे घटक दलों से जो आपके साथ हुआ करते थे। हो सकता है आपका साथ छोड़ने के लिए उनको बड़े बड़े ऑफर दिए जाए, तो स्थिति कहीं भी जा सकती है, कैसी भी बन सकती है। देखिए आप 222 से 230 तक इंडिया अलायंस पहुंच गया है। ठीक है, उनको प्रयास कर लेना चाहिए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। केसी त्यागी साहब, हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के संपर्क मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके संपर्क में कांग्रेस? जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी कल दिल्ली में थे। उनकी प्रधानमंत्री से रूबेरू और गृह मंत्री से फोन पर वार्ता हुई है। उसके बाद हम भी उनसे कल की बात आप बता रहे हैं, ये अभी की बात हम बता रहे हैं। हमारे सूत्र अभी की बात बता रहे हैं। बड़ी खबर, अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीत गए हैं। अमित शाह की विक्ट्री हुई है। अमित शाह के ने बड़े मार्जिन से अपनी सीट को जीत लिया है। अनिल बलूनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे चल रहे हैं। पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। और इंडिया अलायंस का नंबर बढ़ता हुआ 230 की तरफ जाता हुआ और एनडीए का नंबर 294 की तरफ आता हुआ। लेकिन अभी भी एनडीए को बड़ी बढ़त है, लेकिन उतनी बढ़त नहीं है जितनी की उम्मीद थी। नगीना में चंद्रशेखर रावण अपनी सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो सारे बड़े चेहरे हैं, लेकिन केसी त्यागी साहब, मैं सच में जानना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि त्यागी साहब को भी नहीं पता होगा। आपकी जो पार्टी है वो अभी जो कह रही है, अगले घंटे वो कहेगी कि नहीं कहेगी, वो आपको भी शायद ना पता। रूबिका जी और अमीश जी, मैं दोनों से कहना चाहता हूं, और ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है, एक पार्टी बताइए जिसने अपने अलाई ना बदले हो। तो आप भी बदलने का ग्राउंड बना रहे हैं क्या? शिवसेना है? इसका मतलब आप मान रहे हैं ना क्या कि कल को हालात कुछ भी हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। आप कोई भी नतीजा निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इतने दिन से आप निकाल रहे हैं। हमारा गठबंधन अटूट है। हाँ। हम एनडीए में हैं और श्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके केसी त्यागी साहब, 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए इस वक्त 293 पर है, इंडिया गठबंधन 230 पर है। अन्य के खाते में 20 सीटें इस वक्त आती हुई दिख रही है। अमित